जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। फिलहाल हम 9th स्टैंडर्ड के लिए नंबर सिस्टम के लेक्चर हमारे चल रहे हैं, जिसमें हम रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का पूरा ट्री देख लिया, जिसमें इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर्स, इसके बारे में पूरा ओवरऑल समरी हमने देखी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमने कोई भी अगर दो रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं और उसमें n नंबर ऑफ रैशनल नंबर अगर आपको इंक्लूड करने हैं तो वो कैसे किया जाए, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब अगर जैसे आपको √2, √3, √5, √8 इस टाइप के अगर नंबर आपको दिए हुए हैं तो ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ध्यान से एक सबसे पहले हम लोग लेते हैं √2 को। सबसे आसान और सबसे फेमस इरैशनल नंबर है √2। अगर मुझे √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई आपकी नंबर लाइन। यहाँ पे मुझे √2 चाहिए पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला पार्ट नंबर लाइन का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो मेरे लिए यूजलेस है। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट मार्क कर लूंगा 0। इधर नेगेटिव है पर वो हमारे यूज के नहीं है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा छोटा पार्ट रखा। अभी ये साइड हो गया +1, थोड़ा दूर ले लेते क्योंकि हमें ये हो गया -1, इसको दूर ले लिया। फिर यहाँ पे भी हम लोग नंबर्स मार्क कर लेते, तो ये हो गया 1 और यहाँ पे आएगा सेम डिस्टेंस पे 2। आप लोगों को ये स्केल के हिसाब से लेना है। जैसे √2 तो √2 सेंटीमीटर अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपकी सेंटीमीटर स्केल है आपके पास, तो उसमें से आपको मार्क करना है 1, 2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये 0 to 1 ले लिया। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से देखना है। आपको √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये डिस्टेंस क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 पॉइंट जो मार्क है वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, या फिर 1 यूनिट बोल दो। अगर आपको एग्जाम में √2 सेंटीमीटर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये 1 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर √2 यूनिट आता है तो आप लोग थोड़ी बड़ी स्केल ले सकते हो। जैसे 2 सेंटीमीटर पे आप लोग 1 का मार्क करो, फिर 4 पे 2 का मार्क करो, 6 पे 3 का मार्क करो, ये चलेगा। लेकिन अगर √2 यूनिट्स बोला है तो चलेगा। अगर √2 सेंटीमीटर बोला है तो टेक इट एज 1 सेंटीमीटर स्ट्रिक्टली। अब यहाँ पे ये हो गया 0 to 1 का डिस्टेंस। अब आगे आपको एक काम करना है। यहाँ पे बहुत आसान टेक्निक है, देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे 1 मार्क कर लिया। अभी नेक्स्ट काम आपको करना है कि ये 1 से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये 1 से लेके आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसा ड्रॉ करते हैं, ये प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी होगी 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, मतलब 8, 7 मतलब जो भी छोटे क्लासेस है उसमें आप लोगों ने ये प्रोसेस पढ़ी होगी। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं दोनों साइड में यहाँ पे आपके जो राउंडर है उसका टिप मैं यहाँ पे रखूंगा। आपके राउंडर का टिप आपको यहाँ पे रखना है और उसमें पेंसिल से दोनों साइड में सेम डिस्टेंस पे आपको एरोज मार्क करने हैं। यहाँ पे राउंडर का टिप रख के आपको दोनों साइड में आर्क ड्रॉ करने हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये 2 आर्क हो गए। कहां पे, जहां पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वहां पे राउंडर का टिप रखना है और दोनों साइड छोटे छोटे आर्क्स ड्रॉ करने हैं। किस पे, नंबर लाइन पे। अब ये दोनों आर्क का डिस्टेंस कैसा है, सेम है 1 से, क्योंकि सेम डिस्टेंस में हमने आर्क किए। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको टिप रखना है और इससे ज्यादा डिस्टेंस आपको लेना है, मतलब हाफ से ज्यादा। तो यहाँ पे टिप रख के आपको हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ पे टिप रख के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लेना है और एक आर्क आपको जो ड्रॉ करना है जो मैंने ड्रॉ किया। सेम डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पे आपको टिप रख के और एक आर्क ड्रॉ करना है। कितना डिस्टेंस रखना है, सेम। जितने यहाँ पे डिस्टेंस दिया आपने आर्क मारते समय, सेम डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ से आपको आर्क मारना है। अब ये जो पॉइंट मिला वहां से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है which will be perpendicular from point 1। ये हो गया 1 पॉइंट से लेके परपेंडिकुलर। कैसे ड्रॉ किया, एक बार प्रोसेस फटाफट बता देता हूं। जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वहां पे एक पॉइंट रख के दोनों साइड में आर्क मार लो। ठीक है, उन आर्क्स पे से पॉइंटर रख के
हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है और पहला आर्क मारना है, सेम डिस्टेंस मेंटेन करके दूसरा आर्क मारना है, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से आपका परपेंडिकुलर पास होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस के बाद आगे की प्रोसेस क्या होगी? बहुत आसान प्रोसेस है। क्या करना है आपको? ये 0 to 1 का डिस्टेंस मेजर करना है राउंडर में। आपको क्या करना है? राउंडर में ये 0 से 1 तक का डिस्टेंस मेजर करना है, फिर सेम डिस्टेंस मेंटेन रख के टिप यहां पे रख के आपको एक आर्क मारना है ये परपेंडिकुलर लाइन पे। क्या करेंगे? मतलब 1 यूनिट का डिस्टेंस पे आर्क मारना है। तो आप ये स्केल से मेजर करो तो भी चलेगा, आप लोग आर्क मारो तो भी चलेगा, बट स्टैंडर्ड प्रोसेस तो ये है कि आपको ये डिस्टेंस राउंडर में लेके यहां पे टिप रख के आपको 1 यूनिट का आर्क वहां पे ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे? ये पॉइंट दोनों ज्वाइन कर लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, जो आपका अभी 1 यूनिट का जो पॉइंट आया ना वो। अब देखो, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना था? 1 यूनिट। दिस डिस्टेंस वाज 1 यूनिट। उसके बाद सेम डिस्टेंस हमने रखी यहां पे आर्क मारा, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? 1 यूनिट। और ये लाइन कैसी है? ये परपेंडिकुलर है। अब आप लोग खुद ही सोचो, ये 1 है, ये 1 है। पाइथागोरस का रूल क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको अगर मैं h बोल देता हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ना, तो h स्क्वायर इज सम ऑफ साइड स्क्वायर। जैसे ये a साइड हो गई, ये b साइड हो गई, तो साइड्स कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पाइथागोरस होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड स्क्वायर। अभी साइड के स्क्वायर्स क्या क्या है? साइड की वैल्यू क्या है? एक की 1 है, दूसरे की भी 1 है, दोनों 1 के स्क्वायर हो गए। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट विल बिकम 1 प्लस 1, इट इज 2, मतलब h स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2। सो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? इसका h स्क्वायर का स्क्वायर रूट h और 2 का स्क्वायर रूट 2। दैट मींस length of your hypotenuse is √2. When your sides are 1 and 1, hypotenuse becomes √2. आपको √2 ड्रॉ करना था, √2 तो बन गया, लेकिन √2 आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था। ये तो हाइपोटेन्यूज बना, नंबर लाइन पे तो बना ही नहीं। तो क्या करेंगे? तो आपको आपके राउंडर का टिप यहां पे रखना है 0 पे टिप रख के ये डिस्टेंस उसमें मेजर करके यहां तक मेजर करके आपको कंप्लीट एक आर्क नीचे ड्रॉ करना है। कहां पे? नंबर लाइन पे। आपको एक टिप 0 पे रखना है और यहां से नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करना है। सो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा। सो दिस डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिकम्स √2 यूनिट्स। आ गया समझ में? क्योंकि ये √2 था, उसको सेम हमने मेजर करके नीचे लिया, तो ये √2 है तो ये भी हो गया √2 यूनिट्स। इन दिस वे यू कैन ड्रॉ √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, एक बार फटाफट प्रोसेस में रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले 1 पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कैसे? दोनों साइड में आर्क मार लिए, एक आर्क से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके पहला, सेम डिस्टेंस मेंटेन करके दूसरा, वो पॉइंट में से जो रे जाएगा दैट रे विल बी परपेंडिकुलर रे टू नंबर लाइन। फिर हमने ये 0 to 1 का डिस्टेंस मेजर किया, उतने ही डिस्टेंस का यहां पे हमने आर्क मार लिया, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया विद साइड 1 यूनिट। दिस टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड their measure is 1 unit. Okay, so therefore hypotenuse is √2 unit and that hypotenuse is curved at number line, so you'll get this √2, then this measurement is also √2. ओके, ये √2 है तो ये भी √2 हो गया, उसको सर्कुलरली हमने राउंडर से नीचे ले लिया, ये हो गया √2। सबसे फेमस है √2, सबसे ज्यादा बार आता है। अब सवाल ये होता है कि √2 छोड़ के अगर बाकी के आ जाए तो हर जगह आपको यही टेक्निक यूज करनी है, हर जगह पे यही टेक्निक से। जैसे अगर √3 आता है, चलो बाकी के ड्रॉ करना मैं आपको बताऊंगा उसकी नेक्स्ट टेक्निक, लेकिन √2 का यूज करके हम लोग आगे के सारे ड्रॉ कर सकते हैं। √2 का यूज करके √3 ड्रॉ कर सकते हैं, √3 का यूज करके √4 ड्रॉ कर सकते हैं, √4 का यूज करके √5 ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो कैसे, मैं आपको बताते चलता हूं यहां पे, ठीक है। उसे बोला जाता है स्पाइरल ऑफ नंबर लाइन, स्पाइरल ऑफ इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर का एक स्पाइरल बनता जाएगा वो धीरे धीरे। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, √2 है, ठीक है। अब आपको एक काम करना है,
इसका यूज करके अगर आपको स्पाइरल ड्रॉ करना है तब की बात मैं बता रहा हूं, अगर स्पाइरल ड्रॉ नहीं करना है तो फिर √3 ड्रॉ करने के अलग मेथड्स है, वो 2 मिनट बाद लेंगे। पहले मैं आपको स्पाइरल ड्रॉ करना सिखाता हूं, ठीक है। तो स्पाइरल ड्रॉ करने के लिए ये जो √2 आपने बनाया था इसको आपको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है आगे, ये √2 को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। अब क्या करेंगे, अब √2 से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे परपेंडिकुलर मैंने यहां पे ड्रॉ किया वैसे ही मेथड से मुझे यहां पे इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इस पे आर्क रखेंगे, यहां पे ड्रॉ करना है ना, तो यहां पे हम लोग राउंडर का टिप रख के दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहां से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस मेजर, यहां पे टिप रख के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस पे हम लोग यहां पे एक आर्क मार लेंगे। सेम डिस्टेंस मेजर करके यहां से एक आर्क मारा जाएगा तो वो तकरीबन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस रे, मतलब ये जो रे हमने √2 का जो रे ड्रॉ किया है, हाइपोटेन्यूज का जो रे ड्रॉ किया है उसको एक परपेंडिकुलर मैंने बना लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो डिस्टेंस था 1 सेंटीमीटर का, 1 यूनिट का, 1 सेंटीमीटर बोलो 1 यूनिट बोलो, उतना ही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम राउंडर में मेजर करेंगे और यहां से हम लोग फिर से एक आर्क यहां पे ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये मैं ज्वाइन कर लेता हूं। अब आप मुझे देखो यहां पे हम लोग ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, पहले √2 के हिसाब से था, अब वैल्यूज चेंज हो गई। अब अगर मैं ट्रायंगल देखता हूं, ये ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, नेमिंग कर लेते हैं, चलो ये ट्रायंगल को, इसको मैं यहां पे नेम दे देता हूं O A, ये B, ये C, ठीक है। तो जो हमारा OBC ट्रायंगल है, OBC ट्रायंगल में OB का मेजरमेंट, OB एंड BC आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो OB एंड BC आर साइड्स, तो पुट देम हियर। सो यहां पे क्या हो जाएगा, OB व्हिच इज √2 उसका स्क्वायर, फिर BC का मेजर कितना लिया है हमने, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट लिया था, यहां से गिन के आर्क किया था। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर हो गया 1, सो 2 + 1 इट बिकम 3, सो h स्क्वायर इज 3। मतलब दोनों का स्क्वायर रूट लिया जाए तो h इज इक्वल टू √3, h स्क्वायर का स्क्वायर रूट h एंड 3 का स्क्वायर रूट √3, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई √3। मतलब यहां पे ये जो हाइपोटेन्यूज हमने ड्रॉ की है OC इज √3, तो ये हो गया √2, फिर ये हो गया √3। आगे समझ में, अब आगे √4 आएगा तो उसके लिए सेम प्रोसेस आएगी, देखते हैं एक बार, आपको वो भी प्रोसेस बता देता हूं। क्या करेंगे, सेम जैसे इसको एक्सटेंड किया वैसे इसको भी हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना है आगे तक, ठीक। फिर सेम प्रोसेस से दोनों साइड में हम लोग आर्क कर लेंगे, यहां पे टिप रख के इधर एक आर्क और इधर एक आर्क, दोनों आर्क कर लेंगे। फिर हम लोग हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके यहां पे एक आर्क करेंगे और सेम डिस्टेंस पे इधर से एक आर्क कर लेंगे, और वो जो ड्रॉ किया जाएगा, सॉरी थोड़ा सा साइड से गया है क्योंकि मैं ऑन स्केल नहीं बना रहा गाइस, ये ऑफ स्केल फिगर बन रही है मेरी, तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री का रे। फिर क्या करना है आपको, सेम 1 सेंटीमीटर मेजर, 1 यूनिट मेजर करना है, यहां से 1 यूनिट पे एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज योर आर्क ऑन 1 यूनिट। फिर ये O से लेके D तक, इसको D नेमिंग कर लेते हैं, तो D तक हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो यहाँ पे √3 और ये 1 हो गया ना, तो ये √3 और ये 1, ये हो गई साइड्स ऑफ ट्रायंगल, पुट करो वहां पे, ये हो गया √3 का स्क्वायर और वो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आ गया 3 + 1 इट बिकम 4, सो h स्क्वायर इज h स्क्वायर का स्क्वायर रूट h, तो 4 का स्क्वायर रूट √4, या फिर उसको आप लोग 2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। मतलब ये स्पाइरल ड्रॉ करते समय जब √4 वाली कंडीशन आएगी तो उसका मेजरमेंट कितना आएगा गाइस, उसका मेजरमेंट आएगा 2, क्योंकि हमें पता है √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये आप लोग जब स्केल में गिन लोगे तो ये जो 2 यूनिट्स का मेजरमेंट है ना, ये हो जाएगा √4 का मेजरमेंट। आ गया समझ में। अब आगे क्या करेंगे, √5 ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसेस कंटिन्यू, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर उस पे 1 यूनिट मेजर करो। देखो फटाफट मैं प्रोसेस बताता हूं, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, कैसे, दोनों साइड में आर्क मार के इसको एक्सटेंड करना है, फिर दोनों साइड आर्क करना है जो यहाँ पे बाकी टाइम हमने किया, फिर इसमें हम लोग आर्क मार के ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये 90 हो जाएगा, तो यहां से 1 सेंटीमीटर लेके ये पॉइंट आ जाएगा, फिर उसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, इट बिकम √5। सिमिलर मैनर में ऐसे ऐसे हम जब करते जाएंगे तो
तो आपको पैटर्न मिलता जाएगा ये ऐसा, ये हो जाएगा 90, फिर ये √6 आ जाएगा, फिर इस पे 90, फिर ये √7 आ जाएगा, फिर इस पे 90, ये √8 आ जाएगा, फिर इस पे 90, ये √9 आ जाएगा, और धीरे धीरे आप लोग देख सकते हो कि ये जो बन रहा है इट बिकम्स स्पाइरल। ठीक है, तो जब भी आपको इरेशनल नंबर का स्पाइरल ड्रॉ करना है तो ये है आपकी स्पाइरल ड्रॉ करने की मेथड। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि ये स्पाइरल ड्रॉ किए बिना ही, जैसे देखो इसमें आप लोग समझ सकते हो कि अगर आपको √5 ड्रॉ करना है स्पाइरल का यूज करके तो प्रोसेस बहुत लंबी है। पहले √2 ड्रॉ करो, फिर √3, फिर √4 एंड देन यू गेट √5। फिर ऐसी कोई प्रोसेस है क्या कि जिसमें √5 डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो? हाँ है। ऐसी कोई प्रोसेस है क्या कि जिसमें √3 को मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर लूंगा √2 के बिना? हाँ है। इस वो प्रोसेस का यूज करके आप लोग √8 को भी डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, √11 को भी कर सकते हो, बहुत से नंबर को आप लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम। अब उसका यूज करके कैसे करना है वो मैं बताता हूं। ये स्पाइरल को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ये एक्टिविटी के तौर पे आता है सीबीएसई वालों को, लेकिन आईसीएसई वालों को तो कभी-कभी ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन ये आपको करके रखना है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली कैसे ड्रॉ किया जाए। नंबर लाइन पे डायरेक्टली जब भी हमें नंबर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले किसी भी नंबर को हम लोगों को पाइथागोरस के फॉर्म में एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं √3 के बारे में। √2 की मेथड तो ऑलरेडी डायरेक्ट थी, तो उसके लिए कोई अलग मेथड की जरूरत नहीं है, लेकिन √3 के मामले में बिना √2 को ड्रॉ किए कैसे ड्रॉ करना है वो अभी हम लोग देखते हैं। अभी देखो √3 मुझे ड्रॉ करना है तो इसे पाइथागोरस की किसी साइड में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिलेगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, so it become 4. So means √3 square plus 1 square that we get 4. 4 is nothing but 2 square. तो ये क्या हो गया? ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब अगर मैं 1, 2 एंड √3 ये तीन साइड के अगर ट्रायंगल बनाता हूं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसमें √3 एंड 1 आर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड 2 इज हाइपोटेन्यूस। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसमें √3 and 1 are two sides of right angle triangle and 2 square 2 is hypotenuse। फिर ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोगों को कैसे एडजस्ट करना है देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एज यूजुअल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ 0। निगेटिव वाले पार्ट से मुझे कोई इंटेंशन नहीं है, इसलिए मैं वो पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब पीछे पहले जैसे किया वैसे ही 1 मार्क यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 मार्क आ जाएगा, आगे का देखते हैं। सो ये 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, अभी देखो हमें ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें एक साइड 1 रहेगी, दूसरी साइड √3 रहेगी और तीसरी साइड 2 रहेगी। अब देखो इसमें मेजरेबल क्वांटिटी कौन सी है जिसको हम लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं? एक है ये 1 और दूसरी हो गई 2। ये दोनों क्वांटिटीज को हम लोग स्केल के मदद से एडजस्ट मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। √3 को तो नहीं कर सकते, वो तो हमें ड्रॉ करना है, उसके लिए तो पूरी प्रोसेस करनी है। तो ये दोनों का यूज करके हम लोग √3 को ड्रॉ करेंगे। अभी देखो कैसे, ये जो 1 था प्रोसेस पहले तो सेम है, ये 1 आ गया हमारे सामने, ये 1 यूनिट हमें मिल गया, ये तो ये हो गया 1 यूनिट का डिस्टेंस। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम किया था 1 पे मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में 2 आर्क मान लूंगा, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर मेरा ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि यहां से एक आर्क और यहां से दूसरा आर्क मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या किया था, ये 1 यूनिट, फिर सेम डिस्टेंस यहां से किया था तो वो √2 बन गया था। अब मैं वैसे नहीं करूंगा, अब ये 1 यूनिट हो गया व्हिच इज वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड अब मैं हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करूंगा व्हिच इज 2 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, स्केल में 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे और 2 सेंटीमीटर बोलो या फिर 2 यूनिट्स बोलो, मतलब इतना यूनिट के तरीके से जा रहे तो इतना नहीं तो सेंटीमीटर के हिसाब से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे। फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मतलब 2 यूनिट्स हम लोग राउंडर में मेजर कर लेंगे और 2 यूनिट
आर्क ड्रॉ करेंगे यहां से, कहां से, जीरो से, जीरो से लेके 2 यूनिट्स में हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये कितना आर्क हो गया, ये हो गया 2 यूनिट्स का आर्क, क्योंकि हमने मेजर ही वैसे किया था, और ये डिस्टेंस है 1 यूनिट, तो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स √3। इफ हाइपोटेन्यूज इज 2, one side is 1, then according to this Pythagorean triplet, third side become √3 unit। तो ये होगी आपकी मेथड फॉर ड्राइंग √3 विदाउट ड्राइंग √2, ठीक है। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट √3 को ड्रॉ कर सकते हो। अभी इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इजी है, यहां से लेके ये डिस्टेंस मेजर कर लो राउंडर में, और फिर 0 से लेके एक आर्क ड्रॉ कर लो, ये डिस्टेंस मेजर करके उतने ही डिस्टेंस का 0 से लेके एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस डिस्टेंस इज योर √3 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया √3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, यहां पे आप लोग एरो से दिखा सकते हो, दिस इज √3, ठीक है। सो ये हो गया आपके √3 के मेथड। अब ये √3 के लिए अप्लाई है क्या, सिर्फ नहीं, मतलब किसी के लिए भी लगाना है तो इस तरीके से। अब इसमें आप लोग एक फिक्स टेक्निक बना लो, जैसे देखो अजम्पशन कर लिया 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आप लोग सोचोगे हम कैसे बनाएंगे, इजी है। क्या करेंगे हम लोग, जो भी आपको लेना है, जैसे आप लोग को अभी √5 अगर ड्रॉ करना हो तो √5 को ड्रॉ करने के लिए उसको किसी भी 2 नंबर के स्क्वायर्स के हिसाब से एडजस्ट करना है। जो भी नंबर आपको ड्रॉ करना है वो नंबर, जैसे √5 ड्रॉ करना है तो 5 को आपको सोचना है कि ऐसे कोई 2 नंबर है क्या परफेक्ट स्क्वायर्स जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 5 आती हो, तो आती है। जैसे देखो 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4 + 1, 4 इज आल्सो होल स्क्वायर एंड 1 इज आल्सो होल स्क्वायर। तो इसकी मदद से आप लोग बना सकते हो। जैसे देखो 5 को क्या कर देंगे हम लोग, 5 हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, 4 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और 1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब जब आपको √5 ड्रॉ करना रहेगा तो आपको दोनों साइड, एक साइड रहेगी 1, दूसरी साइड रहेगी 2, तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी √5। बताओ कैसे, देख लो। तो अभी ये देखो, पहले क्या करेंगे हम लोग, एज यूजुअल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस मुझे क्या करनी है, ये मैंने 0 का मार्क ले लिया, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, मुझे एक साइड 1 चाहिए, तो मैं या तो ये साइड 1 ले लूंगा या फिर वर्टिकली 1 ले लूंगा, तो मैं हॉरिजॉन्टली 2 लेता हूं। तो ये डिस्टेंस मेरा यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा, व्हिच इज दिस साइड। फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मेरी प्रोसेस थी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा। ये प्रोसेस से ही आपको ड्रॉ करना है, डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करना है, आपको ये प्रोसेस से करना है। अभी मैं 3-4 बार प्रोसेस बता चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 2 यूनिट्स की 1 एक साइड हो गई, दूसरी साइड 1 यूनिट की चाहिए, तो मेजर कर लो, आर्क मार दो, तो ये हो गया 1 यूनिट। ये साइड कितने की आ गई, 1 यूनिट की। सो ऑटोमेटिकली योर हाइपोटेन्यूज बिकम, इसको ज्वाइन कर लेता हूं मैं, सो दिस हाइपोटेन्यूज बिकम √5 यूनिट। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको राउंडर में लेके यहां से हम लोग आर्क को रोटेट कर देंगे। सो दिस पॉइंट इज योर √5 यूनिट। The distance will be √5 unit and point will be √5. अगर ये डिस्टेंस को मैं मेजर करता हूं, so that will be √5 units. सेम मैनर से अगर हम लोग को √8 को रिप्रेजेंट करना है, तो √8 को हम कोई 2 स्क्वायर्स के हिसाब से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। देखो कैसे, √8 मतलब 8 को लिख देता हूं पहले, फिर √8 की बात करते हैं। 8 कैन बी रिटन एज 9 - 1, 9 is square of 3 - 1, 1 is square of 1, तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 + 8 is equal to 9, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर is equal to 3 का स्क्वायर। उसको हमें इस मेथड से ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब हम लोग पहले 1 यूनिट ले लेंगे, फिर हाइपोटेन्यूज 3, तो यहां से 3 के हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर लेंगे, फिर ये जो डिस्टेंस हमें मिलेगा दैट विल बी √8। ड्रॉ करके बताना है, देख लो एक बार। नंबर लाइन बना लेंगे, यहाँ पे 0 का मार्क आ गया, ये 1, ये 2, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। फिर हमें साइड कैसी चाहिए, एक साइड हमें चाहिए 1 यूनिट, तो ये साइड हो गई 1 यूनिट की। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर। फिर मुझे क्या करना है,
3 की हाइपोटेन्यूज बनानी है, ये तो मैं मेजर नहीं कर सकता, ये कर सकता हूं ना, 2 नंबर एटलीस्ट मेजरेबल चाहिए, तीसरा ऑटोमेटिक बन जाता है। तो मैं 3 की हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर लूंगा, मतलब यहां से 3 सेंटीमीटर को मेजर करके यहां पे एक आर्क आ जाएगा। सो दिस डिस्टेंस, मतलब इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये जो हाइपोटेन्यूज बन गई ये हो गई 3 यूनिट्स। सो ये 1 यूनिट, ये 3 यूनिट, दैट मींस दिस डिस्टेंस इज ऑटोमेटिकली √8 यूनिट्स। ठीक है, फिर इसको राउंडर में मेजर करो, यहां पे पॉइंट रख के आर्क मार्क करो, सो दैट पॉइंट विल बी √8 यूनिट्स। ये हो गई आपकी मेथड। किसी भी इरेशनल नंबर को आप लोगों को नंबर लाइन पे अगर एडजस्ट करना है तो सबसे पहले उसको पाइथागोरस के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ही आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो नहीं ड्रॉ कर सकते। आ गया समझ में? वैसे ही आप लोग √10 को भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? 10 को मैं लिखूंगा 9 + 1, है कि नहीं? सो ये हो गया मेरा √10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये दोनों आपकी साइड्स हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। तो जो भी स्क्वायर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स के कॉम्बिनेशन में जितने भी नंबर आते हैं उनको आप लोग डायरेक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है आपकी मेथड, और स्पाइरल ड्रॉ करने की मेथड मैं आपको बता चुका हूं। ये लेक्चर में आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की कॉलेज रोड या मस्ट रोड कोई भी ब्रांच में विजिट करके भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये जो लेक्चर चल रहा है, ये लेक्चर देखते रहने के लिए आप लोग नीचे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी स्टडी मिस ना हो सके। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।